जो तकलीफ जानेगा वही तकलीफ को दूर करेगा। जो आपकी तकलीफ नहीं जानता है वो आपकी तकलीफ कैसे दूर करेगा। संतोष सरपंच बन के एम्बुलेंस का आइडिया कैसे आया? एम्बुलेंस का आइडिया आया कि लोगों को जो सरकार का जो भी मतलब एम्बुलेंस का जल्दी पहुंचता नहीं है, तो हमारा गांव में है, कहीं से फ़ोन आएगा तुरंत उस सेवा को हम देने का प्रयास तो करें। आपको एक थर्मामीटर लगा रहा हूँ कि बहुजन क्यों जरूरी है। जो लोग 50-50 करोड़ लेके टिकट बेच लेकर आएंगे वो तो पैसा लूटेंगे ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ वैशाली में बहुजन जो आपकी दुख तकलीफ को जानता हो और जो पढ़ाई लिखाई के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी समझता हो, पैसे से पत्रकार हो या जज भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है। तो बहुजन समाज को बहुजन चुनना चाहिए। बहुजनों की दुख तकलीफ वही आपकी दुख तकलीफ समझेगा, क्योंकि ये जाति प्रधान देश है। तो जो लोग बाहुबल धन बल के आधार पर आएंगे वो संतोष की तरह नहीं सोच पाएंगे। धन बल नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा बहुजन चलेगा। हर हाल में परिणाम जो हो तो बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और जनता चाह रहे हैं कि हाँ, वैशाली लोकसभा में बहुजन आए। मैं इस समय वैशाली में हूँ और चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। आप सब जानते हैं, लोगों से मिल रहा हूँ। 29 का नोटिफिकेशन है, 6 तक नामांकन है, तो वैशाली को समझ रहा हूँ। क्यों बहुजन जरूरी है, ये बड़ा सवाल है। सोचिए, ये एम्बुलेंस है, ये देखिए, ये मारुति कार है, एम्बुलेंस है, और ये है सरपंच। इनका नाम है संतोष और ये बहुजन समाज से हैं, दिव्यांग हैं। संतोष सरपंच बने तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि एक एम्बुलेंस खड़ा किया ताकि इस इलाके में जो भी नीडी हो वो अस्पताल जाए। अब सोचिए, ये कौन कर सकता है जो इस तकलीफ को जानता है, जो इस दर्द को जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वैशाली में क्यों बहुजन जरूरी है। ऐसी तमाम कहानी आपके बीच लाऊंगा। संतोष सरपंच है, हमको वैशाली में बहुजन के नाम पर मुलाकात हुई है और सरपंच हैं ये जीते हुए। और एम्बुलेंस कब चुनाव जीते? 2021 में चुनाव का घोषणा हुआ था और 22 में हम लोग चुनाव जीते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं संतोष? मेरा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया और सेकेंड सेमेस्टर होने वाला था कि एक्सीडेंट हो गया और ये भी पैर जो है हमारा टूट गया। तो आप बचपन से दिव्यांग है और ये पैर मेरा ठीक था, तो ये भी एक्सीडेंट से टूट गया। फिर भी हमारे अंदर समाज के लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उत्थान के लिए तो लोगों ने आपको वोट दिया। जी 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 बिल्कुल। तो ये एम्बुलेंस का आइडिया कैसे आया कि हम एम्बुलेंस से खरीदें? जैसे लोग तो क्या क्या भोज खिला देते हैं, जी मटन चावल खिला देते हैं, पूजा पाठ में बहुत बहुत चंदा देते हैं। आपने एम्बुलेंस कितना का आया ये? एम्बुलेंस से ये लगभग 7.5 लाख का आया और हमको ये आइडिया आया कि क्यों ना हम पंचायत का प्रतिनिधित्व करें। और हमने मुखिया का चुनाव का घोषणा किया था, मगर लोगों का योगदान आया कि नहीं, आप सरपंच में आ जाइए, चूँकि आप पढ़े लिखे हैं, सही न्याय दीजिएगा। तो फिर हमने कंप्रोमाइज़ करके सरपंच पे आ गए और हमने सोचा था कि मुखिया बनेंगे तो बड़े लेवल पे प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कराएंगे, चूँकि वो बच्चे जो है वंचित है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं, चाहे बेहतर लोग जो तैयारी करते हैं, उनको हायर करके और पंचायत में लाए, ताकि बच्चे जो है इंटर बाद कहीं जाए नहीं और एक लाइब्रेरी बनाए उसमें बच्चा। अभी सरपंच बन के एम्बुलेंस का आइडिया कैसे आया? एम्बुलेंस का आइडिया आया कि लोगों को जो सरकार का जो भी मतलब एम्बुलेंस का जल्दी पहुंचता नहीं है, तो हमारा गांव में है, कहीं से फ़ोन आएगा तुरंत उस सेवा को हम देने का तो प्रयास करें। पैसा भी लेते हैं या तेल भरवा के अपना ले जाइए? नहीं, एक्चुअली जो भी अपना लोग है जितना देते हैं रख लेते हैं, ये नहीं कि हाँ इतना ही दीजिए, शर्तों के साथ नहीं अगर रहते। कोई नीडी है तो ऐसे भी ले जी जाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कल भी गए हैं तो एक थे इसी जगह के बगल में, सिर्फ तेल भराए हैं, भाई लेके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सोचिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्यों दिखा रहा हूँ, जो तकलीफ जानेगा वही तकलीफ को दूर करेगा। जो आपकी तकलीफ नहीं जानता है वो आपकी तकलीफ कैसे दूर करेगा। संतोष जो हैं वो दिव्यांग हैं, वो सरपंच बने तो उन्होंने एम्बुलेंस का दिमाग में आइडिया आया। देखिए, एम्बुलेंस है उन्होंने, और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन एम्बुलेंस योजना, सरकार की भी मदद मिली कुछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाख का सब्सिडी मिला और हम्म, जो भी उसके बाद है अभी EMI सध भी रहा है। और हमने प्रयास किए हैं कि जितना हो सके लोगों को सेवा करें इस एम्बुलेंस के माध्यम से। तो ये एक मैं सिर्फ आपको एक थर्मामीटर लगा रहा हूँ कि बहुजन क्यों जरूरी है। नाला खरंजा, जो लोग 50-50 करोड़ लेके टिकट बेच लेकर आएंगे वो तो पैसा लूटेंगे ही। तो आप संतोष जैसे लोग को चुने। इसलिए मैं कह रहा हूँ वैशाली में बहुजन जो आपकी दुख तकलीफ को जानता हो, जो करेला जानता हो, कद्दू जानता हो, जिसने खेती की हो, बकरियाँ चराई हो, भेड़ पाले हो, और जो पढ़ाई लिखाई के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी समझता हो, पैसे से पत्रकार हो या जज भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है। तो बहुजन समाज को बहुजन चुनना चाहिए। बहुजनों की दुख तकलीफ वही आपकी दुख तकलीफ समझेगा, क्योंकि ये जाति प्रधान देश है।
तो जो लोग बाहुबल धनबल के आधार पर आएंगे वो संतोष की तरह नहीं सोच पाएंगे। शुक्रिया संतोष, आपने बहुत शानदार काम किया है। नेशनल दस्तक की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद। ये क्या सही है, वैशाली के लोग बहुजन चाह रहे हैं या मेरा सिर्फ ख्याली नहीं, पुलाव है? धन बल नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा बहुजन चलेगा। हर हाल में परिणाम जो हो, मगर हम लोग आपके साथ है नहीं, निश्चित। हमारे साथ मत रहिए, परिणाम की चिंता की। बहुजन वोट करेगा तो परिणाम, मतलब ये लोग हैं कि 75 साल से कोई गैर सवर्ण नहीं जीता है, बिल्कुल दलित नहीं, पिछड़ा बिल्कुल नहीं नहीं, जीता है, तो बिल्कुल नहीं। लोग बदलाव चाहते हैं, मन बिल्कुल में है। बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, और जनता चाह रहे हैं कि हाँ वैशाली लोकसभा में बहुजन आए। तो मैं जरूर चाह रहा हूं कि जो भी हो वो आपके समाज का हो, ताकि आपकी तकलीफें समझे। संतोष जी ने जो काम किया है उसको अप्रिसिएट कीजिए। और ये तो एक एग्जाम्पल है कि जो उस तकलीफ को समझेगा वही उस तकलीफ को दूर करेगा। इसलिए लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, मायावती जी, मान्यवर कांसी राम साहब, ये तमाम बहुजन समाज के नेता तकलीफ से निकले और उन्होंने आपकी तकलीफें दूर की। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को चुनिए ताकि वो आपकी तकलीफें दूर करे और आपको संवैधानिक अधिकार दिलाए। अपनी राय भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, वैशाली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।